Good morning, dear students. Welcome to SRS Coaching Center. Myself Satyaraj Shukla. So today I am going to explain you real number concept in CBSE class 10th mathematics. Okay. तो इसमें मैं आपको एग्जाम के पैटर्न क्या है और रियल नंबर्स में क्या क्या टॉपिक्स हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट है, कौन सा टॉपिक जो 2021 20 और 21 के लिए रिमूव कर दिया है सीबीएसई ने वो एक्सप्लेन करूंगा और इस टॉपिक से एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं तो हम एग्जाम के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ओके, तो लेट्स मूव नेक्स्ट। तो इसमें हम देखते हैं कि इससे इसका फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस क्या है। ओके, तो मैंने पिछली स्लाइड्स में भी बताया है कि रियल नंबर में क्या क्या सिलेबस है और इसमें से कौन सा टॉपिक रिमूव हुआ। तो सिलेबस वही पुराना सिलेबस है, बट इसमें से जो यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो टॉपिक था और उससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज 1.1 थी वो रिमूव कर दी गई है। राइट, तो ये आपको क्लियर है। और मैंने अगर आपको ये समझना है कि इससे रिलेटेड किस चैप्टर में क्या रिमूव किया गया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, एक लिंक दिया हुआ है, तो उसमें चैप्टर वाइज मैंने एक्सप्लेन किया है कि किस चैप्टर में से कौन सा पार्ट रिमूव कर दिया गया है। क्लियर, तो आप उसको देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, अभी आप लाइक तो कर ही दो एटलीस्ट वंस। ओके, तो नेक्स्ट मूव करता हूँ कि सिलेबस क्लियर हो गया, क्या रिमूव किया गया। नेक्स्ट है कि हम देखते हैं स्टार्टिंग की इसमें कितने मार्क्स का इसका वेटेज है सीबीएसई के लिए। तो ये 6 मार्क्स का टोटल इससे क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें से 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके 2 और 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं, 2 मार्क्स के 1 और 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आ सकता है और 4 मार्क्स के 95% क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ओके, तो इसका टोटल वेटेज हो गया आपका 6 मार्क्स। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं कि रियल नंबर क्या होता है। तो इसको मैंने एक चार्ट के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी ड्रॉ ए चार्ट। ओके, रियल नंबर का चार्ट बनाते हैं। तो ये रियल नंबर का चार्ट है। तो हम स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर से, बॉटम से स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज नेचुरल नंबर? सो नेचुरल नंबर इज नथिंग बट द काउंटिंग नंबर्स। ओके, 1 2 3 4 5 ये सब नेचुरल नंबर्स होते हैं एंड इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई कैप्स एन। इसे कैपिटल एन से आप डिनोट कर सकते हैं। उसके बाद आता है जीरो। जीरो आप मालूम है ये एक नंबर है और ये निगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स में काउंट नहीं होता है, इसको आप होल नंबर्स में काउंट कर सकते हैं। ओके, तो होल नंबर्स आते हैं। होल नंबर्स क्या है? होल नंबर इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ जीरो एंड नेचुरल नंबर्स। ये दोनों को कंबाइन करके बनता है और इसे आप कैप्स डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, नेगेटिव नंबर्स एंड होल नंबर्स। होल नंबर अगेन ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जीरो प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव नंबर्स। तो जो भी नेगेटिव नंबर्स हैं उनको आप जेड माइनस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और पॉजिटिव नंबर्स उन्हें आप जेड प्लस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप नेक्स्ट मूव करते हैं कि रेशनल नंबर्स क्या है, जो कि आपका 10th का ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से ही बनाए जाते हैं। ओके, तो अब हम देखेंगे कि व्हाट इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? तो रेशनल नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन p डिवाइड बाई q फॉर्म, जिसको आप p डिवाइड बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर द को प्राइम्स। p और q क्या होने चाहिए? को प्राइम। को प्राइम क्या होता है कि कोई भी वो नंबर जिसका 1 के अलावा कोई अदर फैक्टर नहीं हो उसे हम को प्राइम बोलते हैं। क्लियर? तो एग्जांपल में आप देख सकते हैं 1/2 5/4 etc, ये आपके रेशनल नंबर्स हो गए। राइट, उसके बाद आपका आता है ये रेशनल नंबर 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक साइड में आपका हो जाएगा इंटीजर्स, इंटीजर्स अगेन नेगेटिव, होल नंबर्स, जीरो, नेचुरल नंबर्स, और दूसरी साइड में आपका हो जाता है कि नॉन नेगेटिव रेशनल नंबर्स। तो नॉन नेगेटिव रेशनल नंबर्स क्या होते हैं कि नंबर फ्रैक्शन, इनको फ्रैक्शनल नंबर भी बोलते हैं, जो फ्रैक्शन में आते हैं। बट आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये नंबर टर्मिनेट होते हैं कुछ डेसिमल्स के बाद। अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग हो रहे हैं, एंड नहीं हो रहे हैं डेसिमल के पॉइंट्स के बाद,
तो इन्हें आप रेशनल नंबर में काउंट नहीं करेंगे, इनको आप इर्रेशनल नंबर में काउंट करेंगे। ओके, जैसे कि पाई नंबर आपको क्लियर हो गया, करेक्ट है कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। अभी हम मूव करते हैं, नेक्स्ट क्या है, इर्रेशनल नंबर्स। तो इर्रेशनल नंबर्स वेरी सिंपल, जो नंबर्स रेशनल नंबर्स नहीं है वो इर्रेशनल नंबर्स हैं। or else in another word you can tell the number which cannot be expressed in p divided by q form is called irrational numbers, इनको p divided by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, and q does not equal to 0 and p and q are the co-primes। तो इसमें आपका एग्जांपल जैसे _2 _3 पाई और ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकर्सिव ये नंबर्स भी रेशनल नंबर में काउंट होते हैं। क्लियर। अब बात आती है रियल नंबर्स की। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, जो आपने देखा है टॉप में पेरेंट्स में दिया हुआ है। तो रियल नंबर क्या है, इन सब नंबर का कॉम्बिनेशन ही रियल नंबर्स है। क्लियर, इसे आप कैप्स आर से डिनोट कर सकते हैं। तो अब इनकी कुछ डेफिनेशंस देखते हैं जो मैंने चार्ट के थ्रू समझा कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो जो मैंने अभी बताया आप इसको पढ़ सकते हैं। नंबर्स that can be expressed in p divided by q form, p and q are co-primes, एग्जाम्पल से हो गए। नेक्स्ट है आपका irrational numbers, number cannot be expressed in p divided by q form, where p and q co-primes, √2 √3 पाई, ये सब आपकी irrational numbers हो गए। रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड irrational नंबर्स। ओके, और रियल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसे आप नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं। नंबर लाइन क्या होती है कि जो आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पढ़े हुए हैं ना, उसमें ओरिजिन बीच में होता है, तो उस इनको आप नंबर लाइन में एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये कंप्लीट ब्लॉक में भी हो सकते हैं या फिर आप फ्रैक्शन में भी डिनोट कर सकते हैं, राइट। तो ये तो हो गया आपका रियल नंबर कॉन्सेप्ट। ओके, अब हम देखते हैं कि रियल नंबर से एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है और इस टाइप से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते ही हैं आपके। ओके, तो इसको बच्चे रट लेते हैं, तो आपको रटना नहीं है, इसको समझना है, बहुत ही इजी है। ओके, तो देखते हैं। तो प्रूव दैट √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। √2 आपका क्या है, एक इर्रेशनल नंबर, आपको ये प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम कंट्राडिक्शन मेथड यूज करते हैं, जिसमें हम एज्यूम करते हैं कि √2 क्या है आपका इर्रेशनल नंबर नहीं है, रेशनल नंबर है। और बाद में हम क्या करेंगे कि जो भी हमने एज्यूम किया है उसको हम गलत प्रूफ कर देंगे। तो हमने जो एज्यूम किया था कंट्राडिक्ट कर गया, इसका मतलब √2 रेशनल नहीं इर्रेशनल नंबर्स हो जाएगा। तो देखते हैं, लेट अस एज्यूम √2 रेशनल नंबर हो गया, जहाँ पे p और q क्या है, को प्राइम्स है। तो इसे हम p ऐसे भी लिख सकते हैं, _2 = p डिवाइड बाई q। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद दोनों साइड का आप स्क्वायर कर दीजिए, तो ये 2 = p² डिवाइड बाई q²। तो p² को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब आपको यहाँ पे समझना है कि p² = 2q²। तो आप सिंपल देखिए कि जो 2 है, p² = 2q², मतलब जो p2 एक है ये आपका p² का फैक्टर हो गया, राइट। तो जब 2p² का फैक्टर हो गया तो 2p का भी फैक्टर हो गया, मतलब ये जो 2 डिविजिबल हो गया, डिवाइड कर सकता है इसको p² और p को, राइट, करेक्ट। तो आपने जब इसको एज्यूम किया था कि रेशनल नंबर है, तो p और q क्या होते हैं, को प्राइम्स। बट यहाँ पे आपने क्या दिखाया कि जो 2 है वो p का फैक्टर है, मीन्स को प्राइम, मीन्स किसी भी नंबर जो भी को प्राइम है उसको 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे आपने क्या किया कि ये प्रूफ कर दिया कि p का एक और फैक्टर है जो 2 है, राइट। तो ये p तो को प्राइम नहीं रहा। सिमिलरली हम देखते हैं q को प्राइम जो हमने एज्यूम किया वो देखते हैं कि q भी को प्राइम ना हो, ऐसा प्रूव करते हैं। ओके, तो हमने माना लेट p = 2m लिया, उसी इक्वेशन में हमने इसको पुट कर दिया p² 2², p² = 2q²। तो इसको हम ओपन करेंगे, 4m² ऐसे हो जाएगा। उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं q² = 2m²। तो यहाँ पे भी अब सिमिलर एक्सप्रेशन आ गया जैसे ऊपर में दिया हुआ था, राइट। तो अब इसमें आप क्या देखेंगे, इसमें भी जो 2 है वो q² का फैक्टर हो गया, यानी कि 2q का भी फैक्टर हो गया, राइट। तो यानी कि जो p और q है उनके एक और फैक्टर है 2,
राइट। तो जब पी और क्यू का एक और फैक्टर हो गया तो आपने ये प्रूव कर दिया कि जो पी और क्यू हैं वो को प्राइम्स हैं, बट पी और क्यू यहाँ पे को प्राइम्स नहीं है। हमने ये इसको भी ये प्रूव कर दिया, राइट। तो जब हमने इसको ये प्रूव किया कि पी और क्यू आपके को प्राइम्स नहीं रहे, तो हमने जो भी एज्यूम किया था वो गलत एज्यूम किया था। तो इसका मतलब जो रूट टू हमने रेशनल एज्यूम किया तो वो गलत है। सो वी कैन कंक्लूड इजिली रूट टू एनी रेशनल नंबर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें ऐसे ही करना है कि हम उसको एज्यूम कर सकते हैं कंट्राडिक्शन मेथड से कुछ भी, और बाद में हम उसको गलत प्रूफ कर देंगे और हम बोल सकते हैं कि ये हमने एज्यूम किया था रेशनल है, पर हम ये हमारा कंट्राडिक्शन हो रहा है, इसके लिए ये नंबर ये रेशनल हो गया। वेरी सिंपल। ओके, तो आप देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। तो आपका ये जो मैं क्वेश्चंस लिस्ट कर रहा हूँ, ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं इस टाइप से। ओके, पिछले एग्जाम्स में प्रूव दैट रूट 3 इरेशनल, रूट 5, ये सेकेंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो जैसे समझाया गया। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसको हम करते हैं अभी। ओके, तो देखते हैं। गिवन दैट अंडरस्कोर 2 इज एन इरेशनल नंबर, ये हमको दिया हुआ है कि अंडरस्कोर 2 इरेशनल नंबर है और हमें प्रूव करना है 5 + 3 रूट 2 इरेशनल है। ओके, तो हम चलो एज्यूम कर लेते हैं इसको भी 5 + 3 रूट 2 रेशनल नंबर हो गया। एज्यूम किया, उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। पी और क्यू को प्राइम्स हैं। उसके बाद हमने क्या किया, इसको हमने रीअरेंज किया कि ऐसे लिख सकते हैं 3 रूट 2 इजिकल टू पी बाई क्यू -5। इसको अरेंज किया तो p - 5q डिवाइड बाई क्यू हो गया। उसके बाद हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अंडरस्कोर 2 इजिकल टू p - 5q डिवाइड बाई 3q, राइट। तो अब हमने क्या देखा यहाँ पे कि जो न्यूमिनेटर साइड में है, ओके, न्यूमिनेटर साइड में आपका दिया हुआ है p - 5q डिवाइड बाई 3q, राइट। तो p - 5q आपका क्या हो गया, p - 5q क्या है कि p और q दोनों इंटीजर्स हैं, और दोनों इंटीजर्स को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, कुछ भी करें, वो भी एक इंटीजर से आना है। इट माइट भी नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकता है, और ये एक होल नंबर हो सकता है। मीन्स ओवरऑल आप कह सकते हो कि कोई भी दो इंटीजर्स को आप एडिंग सब्ट्रैक्शन कुछ भी करें तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, आपका एक रेशनल नंबर आएगा, करेक्ट। सिमिलरली क्यू आपका रेशनल नंबर था, उसका मल्टीप्लाई करें कुछ भी करें वो भी नंबर क्या आएगा, आपका रेशनल नंबर आएगा, करेक्ट ना। तो आपने क्या देखा कि इधर राइट हैंड साइड में जो न्यूमिनेटर में नंबर दिया और डिनोमिनेटर में दिया, दोनों नंबर रेशनल है। अगर दोनों नंबर रेशनल है तो दोनों रेशनल नंबर का जो डिवीजन है वो भी रेशनल आने वाला है, राइट। और आपके लेफ्ट साइड में क्या दिया हुआ है कि अंडरस्कोर 2 इरेशनल, ये हम नहीं बोल रहे हैं इरेशनल है, ये क्वेश्चन में आपको दिया गया है गिवन दैट रूट 2 इज इरेशनल नंबर, राइट। तो आप इसमें ये देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में आपका इरेशनल नंबर है और राइट हैंड साइड में आपका रेशनल नंबर है। तो आप सिंपल सा ये है कॉन्सेप्ट कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर कभी भी बराबर हो नहीं सकते, राइट। तो हमने जो भी एज्यूम किया था वो हमने गलत एज्यूम किया था। इट मीन्स 5 + 3 रूट 2 आपका क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर हो गया, ये प्रूफ हो गया, सिंपल। तो इस टाइप से आप इसको कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या आता है कि तो ये जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया ये एक पूरा टॉपिक हो गया आपका रेशनल और इरेशनल नंबर से जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आप इनको कर सकते हैं। ओके, एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, राइट। अब नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। ओके, ये थ्योरम क्या बोलती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के लिख सकते हैं। ओके, प्राइम नंबर्स आपको पता ही होंगे। अब कंपोजिट नंबर क्या होगा कि कोई भी नंबर जो 2 या 2 से ज़्यादा प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट हो उसे कंपोजिट नंबर बोलते हैं, राइट। तो ये इस थ्योरम का आगे चल के, इस कॉन्सेप्ट का आगे चल के यूज होगा। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं 24 लिया तो इसको हम 2 × 12 ऐसे करके लिख सकते हैं रीअरेंज। तो ये क्या है कि ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम हमने इसको लिख दिया। तो अब एक क्वेश्चन बनता है, कभी कभी MCQ क्वेश्चंस में आ जाता है कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट
नंबर क्या हो सकता है? तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा आपका? तो सबसे छोटे प्राइम नंबर्स 2 है, तो 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आपका क्या आ गया? 4, राइट। क्योंकि हमें इसमें दिखाना है कि जो कंपोजिट नंबर क्या है वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है। ओके, तो अभी हमने क्या है कि इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स हमें दिखाना भी है। तो अभी क्या हो गया? ये स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आपका क्या हो गया? 2 × 2 = 4 हो गया। क्लियर? ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। इसको ऐसे बोल भी सकते हैं, कंपोजिट नंबर इज ए नंबर विच कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर्स। ओके, तो अब आते हैं कॉन्सेप्ट HCF। ओके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है कि सबसे पहले हमें कोई भी नंबर दिए होते हैं उनको हमें जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है उसके अकॉर्डिंग ब्रेक करना होता है। फिर उन दोनों नंबर्स में जो भी कॉमन प्राइम्स होते हैं ना, वही उनका मल्टीपल ही आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ओके, तो द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और 2 मोर पॉजिटिव इंटीजर्स इज द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट डिवाइड्स ईच गिवन पॉजिटिव नंबर कंप्लीटली। तो अगर आप 6 और 8 देखेंगे तो इसमें क्या है? 2 2 ऐसे करके लिख सकते हो, इसको 2 × 3 लिख सकते हो। तो इसमें कॉमन क्या है आपका? 2 है। ओके, सेकेंड आपका क्या है? 3 और 2, इसको आप 3 × 1 2 × 1, तो इसमें कॉमन क्या हो गया आपका? इसमें कॉमन आपका हो गया 1। वेरी सिंपल। तो इसका HCF क्या हो गया? 1 हो गया। तो HCF में आपको क्या करना है? सिंपल, आपको कॉमन प्राइम्स देखने हैं। ओके, करेक्ट है। तो ये और इनडायरेक्टली बोलते हैं, ये क्या होता है? लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट डिवाइड्स ईच गिवन पॉजिटिव नंबर कंप्लीटली, मतलब बड़े से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर जो इनको डिवाइड कर सके कंप्लीटली, वही आपको HCF हो जाता है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं LCM। ओके, तो आप इसको ध्यान से समझना है HCF LCM को और इसके कॉन्सेप्ट को, क्योंकि एग्जाम्स में जो भी एप्लीकेशंस के जो क्वेश्चंस बनते हैं 1 मार्क्स 2 मार्क्स के, इससे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। इवन आपके जो किसी ओलंपियाड्स एग्जाम्स में भी इसके क्वेश्चंस दिए होते हैं। ओके, तो आप देखते हैं LCM, lowest common multiples. The LCM of 2 or more positive integer is the smallest positive integer that divisible by each given number positively. Okay, तो ये क्या होता है? smallest positive integer that divisible by each given number, मतलब कि छोटे से छोटा पॉजिटिव इंटीजर जो भी हम नंबर्स का LCM निकाल रहे हैं उनसे, उसके लिए वो डिविजिबल होना चाहिए, राइट। वो नंबर जिस नंबरों का हम कोई भी नंबर्स का LCM निकाले तो वो LCM खुद के नंबर से डिविजिबल होना चाहिए, राइट। पिछले वाले में डिवाइड था, हाईएस्ट था, इसमें स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट डिविजिबल बाय ईच गिवन नंबर पॉजिटिव नंबर कंप्लीटली। ओके, तो 2 और 6 में आप देखेंगे कि 2 को आप ऐसे लिख सकते हैं, 6 को 2 × 3 × 1 लिख सकते हैं। तो इनका HCF क्या हो गया? पहले आप HCF ही देख लो, कॉमन देख लो, क्या हो गया? 2 × 1 कॉमन है तो 2 HCF हो गया। LCM क्या हो गया आपका इसका? तो जो भी कॉमन था वो तो आपने एक साइड कर दिया, उसके बाद जो बच गया ना उसको भी आप लिख सकते हैं। पहले कॉमन, फिर जो बचे हुए प्राइम्स हैं उनको भी मल्टीप्लाई कर दो तो वो आपका LCM हो गया। तो ये LCM 6 आ गया, जो 6 दोनों से डिविजिबल है, 2 और 6 से, राइट। तो अब नेक्स्ट मूव करते हैं फैक्ट्स अबाउट LCM एंड HCF। तो ये LCM HCF के कुछ फॉर्मूले दिए हुए हैं। तो ये जो फर्स्ट वाला है ना, बहुत ही यूजफुल है फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर। जो छोटे छोटे MCQ क्वेश्चंस बनते हैं ना, उसके लिए बहुत यूज होता है इसका। कोई भी 2 नंबर्स का LCM HCF आप मल्टीप्लाई करो तो वो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। सिमिलरली 3 नंबर्स के लिए भी दिया हुआ है, 3 नंबर्स PQR दिए हुए, तो उसके लिए भी LCM और HCF के आपको ये दोनों फॉर्मूले बन जाते हैं। PQR, P × Q × R मल्टीप्लाई HCF ऑफ PQR डिवाइड बाई HCF। तो LCM निकाल रहे हैं, इधर साइड HCF है, और जब हम HCF निकालेंगे तो अपोजिट साइड में LCM आएगा। और ये यहाँ पे एक साइक्लिक ऑर्डर में होता है, PQ QR PR, राइट। तो अब हमें क्या करना है, देखते हैं कि इससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में। ओके, LCM और HCF से आपको किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, तो CBSE के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है इसको आप देखिए, कंप्लीट द मिसिंग एंटिटीज इन द फॉलोइंग फैक्टर हियर। तो ये आपको एक डायग्राम दिया हुआ है
जिसमें आपको मिसिंग एंटिटीज निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या एज्यूम करते हैं कि जो ब्लैंक जगह है इसकी जगह हम इसको ए और बी दो नंबर्स मान लेते हैं, राइट। तो अब बी क्या होगा, बी सिंपल है, इन दोनों का मल्टीपल्स हो जाएगा। जो बी आपका कितना हो गया, 3 × 7 21 हो गया। ए क्या होगा, ए होगा 2 और बी का मल्टीपल्स, तो 21 × 2 कितना हो गया आपका, बताइए, 42, राइट। तो ऐसे करके आपने इसका ए और बी कैलकुलेट कर लिया, करेक्ट। अब चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी आपका सीबीएसई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। तो राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई बोथ 306 एंड 657। तो सबसे पहले आप इसको समझिए, इसमें क्या पूछ रहा है। तो इसमें पूछ रहा है स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई दीज टू नंबर्स। तो इसका आपको एलसीएम पूछ रहा है वो, राइट, डिविजिबल बाई। तो इसका आप एलसीएम आराम से निकाल सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं, नॉर्मली भी निकाल सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में चलो इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। तो 306 को ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, प्राइम नंबर्स में 657 को हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। एलसीएम क्या हो गया कि इन दोनों में जो भी कॉमन नंबर थे उनको आपने लिख लिया पूरा पूरा, 2 × 3 ये कॉमन हो गए, फिर ये 3 ऑलरेडी काउंट हो चुके हैं, इसको नहीं करना है। फिर 17 एक हो गया, एक 73 हो गया, मल्टीप्लाई के आगे। ये आपके एग्जाम में आया था क्वेश्चन, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इसी क्वेश्चन को घुमा के इस तरीके से भी उन्होंने पूछा था एक बार। ओके, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 2 नंबर, एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 9 दिया, एलसीएम निकालना है। तो आप इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए अभी जो मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए थे ना, उसमें कोई भी 2 नंबर का एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम करोगे तो वो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होते हैं। तो इसलिए आपको एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम आपको पूछा गया है, नंबर भी आपको दिए हुए हैं, तो एलसीएम आप आराम से निकाल सकते हो। क्या हो जाएगा कि दोनों नंबर का मल्टीप्लाई डिवाइड बाई एचसीएफ आ गया, फाइन। तो नेक्स्ट मूव करते हैं। द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 5 एंड देयर एलसीएम इज 200, फाइंड द प्रोडक्ट। एकदम से इजी क्वेश्चन है, जो भी पिछले 2 फॉर्मूले थे उनके अकॉर्डिंग। एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, नंबर निकालना है, मल्टीप्लाई कर दो, आराम से आपका नंबर आ जाएगा। तो 5 × 200 1000 आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। राइट द एचसीएफ बिटवीन स्मॉलेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, राइट। तो आपको इसमें क्या करना है कि एचसीएफ बिटवीन स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या था आपका, 2 होता है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, 4 होता है। तो इन दोनों में कॉमन क्या हो गया, कॉमन फैक्टर 2 × 1, तो इसका एचसीएफ 2 हो गया। एकदम से इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट मूव करते हैं कि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में अभी तक तो नहीं आया, पर इस टाइप के जो भी और कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछे गए हैं। ओके, तो इसका चांस है बहुत ज़्यादा आने वाले सेशन में आने के लिए। ओके, द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 7 विच लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 4 व्हेन डिवाइडेड बाई 6, 9, 15 एंड 18। तो इसमें आपको 4 नंबर दिए हुए हैं। ओके, उन चारों नंबर्स का क्या बोला गया है कि द लीस्ट, ये एक अलग पार्ट हो गया, लीस्ट मल्टीपल ऑफ 7, इसको आप एक अलग पार्ट में काउंट कीजिए। उसके बाद दूसरा क्या है कि कोई भी नंबर है, ओके, जो इन चारों नंबर से डिविजिबल हो सकता है, डिवाइड कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है कि ऐसा नंबर जो इन चारों नंबर से डिविजिबल हो उसका आप मीन्स आपको एलसीएम निकालना है। तो इन चारों नंबर्स का आप एलसीएम निकाल सकते हैं। तो जो एलसीएम आएगा, ओके, वो एलसीएम +4, क्योंकि आपको क्या करना है कि जो भी नंबर होगा वो कंप्लीटली डिविजिबल हो। डिविजिबल होने के बाद उसमें रिमाइंडर कितना बचना चाहिए कि आपका 4 रिमाइंडर बचना चाहिए। ओके, तो अब इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, इसका एलसीएम निकाल लिया। एलसीएम क्या हो गया, इनका 90 आ गया। अब हमने एक एज्यूम किया कि नंबर आपका सपोज a = 90k + 4। ये हमने क्यों एज्यूम किया, क्योंकि ये तो नंबर, ये तो आपका एलसीएम हो गया। रिमाइंडर 4 आपको चाहिए, तो कंप्लीटली डिवाइड इससे हो जाएगा। उसके बाद रिमाइंडर 4 के लिए आप उस नंबर में +4 करेंगे, तो ये जो भी नंबर होगा
वो से 6, 9, 15, 18 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा और डिवाइड करने के बाद उसके पास 4 रिमाइंडर भी बचेगा। अब ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, तो एक पार्ट तो ये हो गया कि डिवाइड करे और 4 रिमाइंडर बचे। सेकेंड पार्ट क्या होगा कि जो भी ये नंबर होगा ना, वो नंबर मल्टीपल्स ऑफ 7 होना चाहिए। पहले हम इसमें क्या करते हैं कि हम ट्राई करते हैं k 1 2 3 4 5 किसी के लिए ट्राई करते हैं और चेक करते हैं कि कौन सी k की वैल्यू के लिए जो a आएगा ना वो 7 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो हमने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमें देखा इसमें क्या है कि आपका आंसर D है। D में क्या है, आप जब k 4 रखेंगे ना तो 360 हो जाएगा, 360 प्लस 4, 364 इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं इसमें। ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 56, 91 लीव्स द रिमाइंडर 7। बहुत ही सिंपल है, आप इसको कॉन्सेप्ट समझिए। क्या है कि वो बोल रहा है कि एक स्मॉलेस्ट नंबर बताइए, ओके, व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 56 एंड 91 एंड लीव्स द रिमाइंडर। तो रिमाइंडर उसके बाद डिवाइड करने के बाद उसको रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो इसमें क्या है कि वो एक नंबर पूछ रहा है, जो ऐसा नंबर जो 35, 56, 91 से कंप्लीटली डिविजिबल हो और डिविजिबल होने के बाद उसका रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, रिमाइंडर 7 बचना चाहिए, राइट। तो सिंपल सी बात है, आपको क्या करना होगा, इसका एलसीएम निकालना होगा। तो हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इसका एलसीएम 35, 9, इसका एलसीएम निकाल लिया हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से। ओके, देख सकते हैं इसको ऐसे ब्रेक कर लिया, 5 इंटू 7 और ये हो गया 8 7 56, तो 2 2 2 मल्टीप्लाई 7 और ये 13 इंटू 7 91। ओके, तो अब इसके हमने ये 2 हो गए, इधर से 2 और 3 इंटू 13, ओके सॉरी इधर 7 इंटू 13। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, 1 सेकेंड, 2 2 56 और 8, ओके देन ओनली ये नहीं आएगा, 13 हो गया। ओके, तो इसका क्या हो गया, 3640, राइट। अब ये आपका क्या आ गया कि एक ये नंबर आ गया, एलसीएम आ गया जो इन सब से डिविजिबल है, राइट। अब आपको रिमाइंडर 7 भी चाहिए, तो आपको रिमाइंडर 7 चाहिए, क्या करना है आपको, इसी नंबर में अगर आप 7 ऐड कर देंगे तो जो भी नंबर आएगा ना वो इस रिक्वायरमेंट को फिलफिल करेगा, मतलब इन सब से कंप्लीटली डिवाइड करेगा और 7 आपका रिमाइंडर भी देगा। क्लियर। नेक्स्ट मूव करते हैं, तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या है, एक ये क्वेश्चन भी आया था, द नंबर 3 टू पावर 13 एंड 3 टू पावर 10 इज डिविजिबल बाई, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें एक से ज्यादा भी आपके आंसर सही हो सकते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से लिख लिया हमने, इसमें से जो कॉमन है उसको हमने बाहर कर लिया, 3 टू दी पावर 10 आउटसाइड कर लिया, तो अंदर कितना बचा, 3 टू पावर 3 मीन्स 27 माइनस 1, तो ये 26 हो गया। 26 को आप कैसे लिख सकते हो, 13 इंटू 2, 13 इंटू 2 लिखा, मतलब इसमें 13 भी आ रहा है 2 भी आ रहा है, तो मतलब ये 13 2 वो दोनों से डिविजिबल है, तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, ए और सी। क्लियर। तो ये जो मैंने आपको 12 क्वेश्चंस कराए, ये सभी एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, और इस टाइप के और क्वेश्चंस और वीडियो बनाने के लिए आप प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आपको कोई भी नया वीडियो चाहिए, कुछ भी चाहिए, या आपको कोई भी डाउट्स है, कुछ भी क्लियर करना है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच।